समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। भगवान बुद्ध जी को भगवान क्यों बनाया गया? एक राजा थे, इनके पिताजी सुर्योधन महाराज थे। माता जो है महारानी महामाया थी और लुम्बिनी वन के पास कपिल वस्तु स्थान पर महाराज बुद्ध जी के, इनका नाम सिद्धार्थ था, महाराज सिद्धार्थ के जन्म हुआ था। और राज घराने में, राज परिवार में जब इन पैदा हुए थे तो इनके जो है इनके पिताजी महाराज सिद्धार्थ बहुत ऊंच कोट के पंडित के बुला के दीन दशा दिखाए। वो दीन दशा में देखने के बाद पंडित बताए कि अगर ये राजा होंगे तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे, और अगर कहीं महात्मा हो गए तो ये भगवान बनेंगे। सिद्धार्थ महाराज के जो है चिंता हो गया कि एक ही पुत्र है, अगर ये हमारा महाराज महात्मा हो जाएंगे तो हमारे राजकाज के कौन देखेगा। इसलिए बुद्ध भगवान के नौजवान युवक युवती के बीच में पालन पोषण हो रहा था और सारा सुविधा के ख्याल रखा गया। ना बीमारी वाला वहाँ कोई जा सकता था, ना कोई बूढ़ा जा सकता था। मैंने किसी तरह के जो है जिसे बैराग उत्पन्न होके ऐसा वहाँ किसी तरह के व्यवस्था नहीं था। धीरे धीरे जो है राजकुमार सिद्धार्थ पढ़ाई लिखाई आश्रम में पढ़ते रहे, जवान हो गए, सब कुछ पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया, राजकुमार तैयार हो गए। उनके अंदर एक दिन भाव आया कि हम जो है जाएंगे घूमने के लिए शहर में। तो एक दिन अपना रथवान को लेकर के शहर में टहलने चले गए। उधर जो है एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। वो बूढ़ा से उन्होंने पूछे अपने रथवान से कि ये आदमी निहुर के क्यों चलता है और लाठी आगे क्यों ठेग रहा है। और रथवान कहा कि महाराज ये बूढ़ा हो गया है, सभी आदमी को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है और इसी तरह से चलना पड़ता है। महाराज सिद्धार्थ ने राजकुमार पूछे कि बूढ़ा क्यों होते हैं। रथवान कहा कि हम नहीं बता सकते। उसके बाद से जो है आगे और बढ़े तो एक आदमी जो है खाट पर लाद करके अस्पताल में लोग रोते गाते लेके जा रहे थे। पूछे कि इसके क्या हो गया है। कहे कि महाराज इसके तबीयत खराब हो गया है। कहा कि तबीयत खराब क्या होता है, क्यों होता है। रथवान कहा कि महाराज सभी के तबीयत खराब होता है, लेकिन क्यों होता है इसको हम नहीं बता सकते। अब उसके विषय में जो है आगे और बढ़े। एक आदमी मरा हुआ, लोग जो है उसको बेवान पर राम नाम सत है, राम नाम सत है करते हुए लेके आ रहे थे। भगवान बुद्ध जी पूछे कि इसको क्या हो गया है। रथवान कहा कि महाराज ये मर गया है। भगवान और रथवान कहा कि सबको एक दिन मरना है। कहे कि क्यों मरना है। कहा कि महाराज इसके उत्तर हम नहीं दे सकते। अब बुद्ध भगवान कहे कि तब रथ घुमा लो अब यहाँ से। राज में आ गए और राज से सारे भोग से उदास रहने लगे। ये बात राजा तक पहुँच गया। राजा के डर हो गया कि कहीं ये बैरागी ना हो जाए। राजा जल्दी जल्दी में उनकी शादी जो है एक राजकुमारी यशोधरा से करा दिए।
बहुत धूमधाम से महाराज राजकुमार सिद्धार्थ के शादी हुआ और जल्दी जल्दी में एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। लेकिन पत्नी से और पुत्र से और राज से ये ज़्यादा एकांत में रहना शुरू कर दिए और धीरे धीरे इस बात पर चिंतन करते थे कि बूढ़ा क्यों होते हैं और बीमार क्यों होते हैं और मरते क्यों हैं। ये तीन प्रश्न इनके दिल के अंदर छलनी कर रहा था। उसके बाद जो है उन्होंने निर्णय ले लिया कि इसके विषय में हमके कोई बतावे, कोई न बताया। तो उन्होंने रात में एक अपने मित्र से कहे कि मित्र हम वन में जो है भ्रमण के लिए चलेंगे। वो अपने मित्र के लेकर के जंगल में रथ पर बैठ करके चले गए, घोड़ा पर। उसके बाद से जो है जब जंगल में गए तो वहाँ पर अपने मित्र से कहे कि मित्र रथ तुम लेकर के और चले जाना राजभवन में, और हम कुछ वन में जो है भ्रमण करना है, कुछ काम है हमारा। वो मित्र जो है कुछ संदेह था, उसने उनको जो है जाना नहीं देना चाहता था। लेकिन राजकुमार के बात को कौन टाले। आखिर में बुद्ध भगवान उसको रथ समेत वापस कर दिए। अपने राजसी पोशाक था और राजसी जो है उनका सब कुछ था, कपड़ा लाता गहना गुड़िया सब कुछ, जूता सब कुछ। आगे जो है 2-3-4 महात्मा आ रहे थे। वो सब जो है पूछे कि कहाँ जा रहे हो। वो महात्मा के भेष में वो सब को जो है ठगने वाले थे। इनसे पूछे कि आप जो है किसके खोज रहे हो। कहे कि हम तो जो है हमारे 3 प्रश्न है कि मनुष्य बीमार क्यों होता है, मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है और मनुष्य मरता क्यों है। कोई रास्ता है कि जिससे मनुष्य बीमार ना पड़े, कोई रास्ता है जिससे मनुष्य बूढ़ा ना होवे, कोई रास्ता है जो जन्म मर जो मृत्यु के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। वो महात्मा कहे कि ये सब जानने के लिए ये तुम्हारे शरीर पर जो राजशाही पोशाक है, गहना गुड़िया है, ये पहले हम लोगों के ये सब बांध करके दे दो। उन्होंने सारे कपड़ा जो है उतार करके गहना गुड़िया वो दे दिए और वो सब जो है गेरुआ कलर के उनको एक जो है धोती आधा पहन लिए, आधा ओढ़ लिए। फिर जो है वो सब जो है उनको चकमा दे करके और उनके गहना और कपड़ा लेकर वो सब साफ हो गए। इनको धोखा दे करके बैठा करके और कहे कि इस मंत्र के जाप करो आंख बंद करके, और उनके गहना गुड़िया और कपड़ा लेके वो साफ हो गए। बुद्ध भगवान जो है वहाँ पर चिंतन करने लगे। आंख खुला तो देखे कि वो सब गायब। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, ढूंढते ढूंढते उन्होंने बुद्ध गाया पर पहुंच गए और बुद्ध गाया में जा कर के उन्होंने जो है एक पेड़ के नीचे अपना तप करना आरंभ कर दिया। तप करना आरंभ किए। वो जो है एरिया राजगृह राज्य में पड़ता था। मगध के जो है नरेश के राज्य के अंतर्गत था, क्योंकि राजगृह नालंदा गाया ये सब उसी के अंतर्गत था।
तो उसी जगह जो है अपना पीपर के पेड़ के नीचे अपना तप करना शुरू कर दिया। इतना तप किए भूखे प्यासे कि शरीर के सुखा दिए, आप बिल्कुल शरीर के जर्जर बना दिए। ऐसा कमज़ोर हो गए कि उठना नहीं जाता था, पानी पीना खाना ये सब जो है कष्टदायी होने लगा, उठना बैठना। फिर चिंतन किए, कहे कि जब शरीर ना रहेगा तो हम कल्याण कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे बात समझ में आ गया और वो पाखंडियन के जो बात था उपवास वाला वो सब कुछ छोड़ दिए, अपना फिर खाना पीना शुरू किए और धीरे धीरे जो है उनको आत्मज्ञान हुआ। क्योंकि यहाँ पर संकेत किया गया है, सतगुरु कहे हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, आ दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। उन्होंने जो है उस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है और उनको आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने सारनाथ में आए, उनके मित्र उनको छोड़ करके सारनाथ में आ गए थे, क्योंकि इन्होंने एक वेश्या के यहाँ भोजन कर लिए थे और उसके जो है उसका भी कल्याण करने के लिए मार्गदर्शन दे दिए थे। तो इससे जो है वो अनराज होकर के वो सब अलग होकर के सारनाथ आ गए थे। 4 मित्र थे। बुद्ध भगवान के जब आत्मज्ञान हुआ तो इन्होंने सारनाथ आए और वो चारों के संबोधन किए और अपना उपदेश सारनाथ से शुरू किए और सारनाथ से अपना उपदेश शुरू किए और मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, चेतनवादी थे। भगवान बुद्ध के जो है सारनाथ में वो चारों के पहले उपदेश इन्होंने यही दिया था, सम्यक दृष्टि, सबके कल्याण के भाव से देखो और अपना भी कल्याण करो और दूसरे के भी कल्याण करो, किसी के बुरा मत देखना। ये पहला उपदेश है। दूसरे नंबर पर सम्यक संकल्प, मन के संकल्प विकल्प जो चलता है इसको निर्णय करके अच्छे संकल्प को अपने अंदर धारण करो और बुरे संकल्प के त्याग करो। विचार से निर्णय करके अच्छे संकल्प के अपना लो और बुरे के त्याग कर दो। ये दूसरा उपदेश था भगवान बुद्ध जी के। उसके बाद से जो है तीसरा उपदेश उन्होंने दिया कि सम्यक वाणी, हम वही वाणी बोलेंगे जिससे हमारा अपना कल्याण हो और दूसरे के कल्याण हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, आहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। विचार करके बोलो कि हमारे वाणी से किसी के चोट ना लगे, किसी के दुख ना हो, सबके कल्याणकारी वाणी बोलो, तो जिससे अपना भी हित हो और सामने वाला के हित हो। गलत वाणी ना बोले, क्योंकि गोली मारते हैं तो एक आदमी के जान ले लेता है। उसी तरह से बोली जो है, कटु वचन जो है आदमी के मौत से ज़्यादा दुख देता है, इसलिए कटु वचन मत बोलो। उसके भगवान बुद्ध जी जो है चौथे नंबर में कहते हैं कि सम्यक कर्म, कर्म वही करो जो अपना कल्याण हो और सामने वाला के कल्याण हो। इसीलिए कहा, तुलसी बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसही फल चाखा। जैसा कर्म करो वैसा ही फल मिलेगा।
इसलिए कर्म के सुधार करो, अच्छे कर्म करो, जिससे कि लोक परलोक दोनों ठीक हो। गलत गलत कर्म से लोक परलोक दोनों खराब होते हैं, इसलिए गलत कर्म मत करो। उन्होंने जो है 5 नंबर में बताते हैं कि सम्यक जीविका, अपना जीवन के मीडियम साइज में रखो और परिश्रम करके कमा करके अपना अपना परिवार के पालन करो, ईमानदारी के कमाई से, बेईमानी के कमाई से नहीं, ईमानदारी के कमाई से। क्योंकि ईमानदारी के कमाई में सुख होता है और बेईमानी के कमाई में दुख होता है। जैसे आता है वैसे जाता है, इसलिए सावधान रहो। किसी के कष्ट दे करके धन संग्रह मत करो। सुखमय जीवन बिताओ, हमेशा खुश रहो और हमेशा प्रसन्नता चित रहो और हमेशा अच्छे कर्म करो। उसके बाद से उन्होंने जो है 6 नंबर पर बताते हैं कि शरीर के स्वस्थ रखने के लिए आसन करो, व्यायाम करो। सुबह के टाइम में 4 बजे देवता उठता है, 5 बजे मनुष्य उठता है और 6 बजे किरण उगने के बाद शैतान उठता है। और जो 6 बजे के बाद उठता है वो अनेक बीमारी के शिकार होता है। जो 5 बजे उठता है वो स्वस्थ रहता है और जो 4 बजे उठता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। सब बीमारी की एक ही दवा है, 4 बजे उठ कर के बाहर के हवा 100 बीमारी के दवा है। खाली पेटे 2 लीटर पानी पीने की आदत बना लो और 1 घंटा वर्जिश करने की आदत बना लो। शरीर बिल्कुल फिट रहेगा और निरोग रहोगे। पेट साफ रहेगा तब बीमारी साफ रहेगा, पेट में मैल रहेगा तब शरीर में बीमारी रहेगा। ये फार्मूला के अपना लेना। उसके बाद से जो है उन्होंने 7 नंबर पर सम्यक स्मृति बताते हैं, जो विचार चलता है, जो बुद्धि विचार से निर्णय वाणी गुरुमुखी अंतकरण में ठहरता है, जिसके निर्णय से मनुष्य अपना अच्छे मार्ग में सतगुरु के अपना करके अपना जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। वो स्मृति बिल्कुल साफ होना चाहिए, विचार साफ होना चाहिए और ठीक ठाक होना चाहिए और कर्म भी ठीक होना चाहिए। उसके आगे उन्होंने जो है 8 नंबर में सम्यक समाधि कहते हैं। समाधि के मतलब होता है कि संसार के सब कामना के अंत हो जाना, वासना के अंत हो जाना। कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, इस सब कुछ से अलग हो जाना। किसी तरह के कोई चाह ना रह जाना, किसी तरह के कोई इच्छा ना रह जाना और निर्विचार हो जाना। निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि, संसार के सब कामना वासना से ऊपर उठ जाना। ये कैसे होता है? जैसे संसार के बीज के हम जमीन में बो देंगे तो वो पानी से मिट्टी से हवा और गर्मी से वो पौधा तैयार हो जाएगा और उससे जिस चीज़ के बीज रहेगा अनेकों बीज वो पैदा कर देगा। ये पैदावार है। नर नारी रज बीज से संभोग करके बेटा बेटी पैदा करता है। ये सृष्टि करता है, अनेकों पैदा कर देगा। उसी तरह से पैदावार होता है।
एक बीज से अनेक बीज बन जाते हैं, पैदावार हो जाते हैं। और एक कर्म ये भी है और दूसरा कर्म वो है, किसी चीज के बीज हो उसको आग में भूज दे तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। वो बीज रहेगा और उसको कितनों जमीन में, पानी में, हवा में, गर्मी कितनों सींचोगे वो जाम ना सकता है। सेम टू सेम ऐसे ही चेतन आत्मा के विकार है, जो माया रूपी संसार के कामना वासना राग द्वेष के कीचड़ इसके आसक्ति बना हुआ है। ये आसक्ति कौन बनाया है? हर मनुष्य अपना आसक्ति खुद बनाया है। स्त्री के भोग में पागल होता है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। यही आसक्ति इसके जन्म मरण के कारण होता है। ये अनादि काल से जन्मते मरते आ रहा है, लेकिन ये राज को ना जाना कि इस जन्म मरण के फंदा कैसे काटा जाता है। क्योंकि सतगुरु ना मिला, संत ना मिला, जो बंदी छोड़ हो, जो बंधन से मुक्त कराता हो। सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती, संसार के जितने बुद्ध भगवान, जितने महापुरुष हुए, सारे महापुरुष आदरणीय थे। जीवन भर लोग ये सभी जीव के कल्याण के लिए मार्गदर्शन देते रहे, किताब बनाते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद ये पाखंडी जो है उनमें मिलावटबाजी करते रहे, अब मूर्ख बनाते रहे, अब मुर्दा के पुजवा के जिंदा के पूजा छुड़ा दिए। आज यही कारण है कि हर आदमी के बेटा बेटी अपना बाप महतारी के मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार ना है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और अपना ज्ञान, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के आग में सारे कामना वासना के समाप्त कर दो, सुखी रहोगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सभी भाई मिल करके सेवा करेंगे तब सब भाई के कल्याण होगा। पहले अपना कल्याण करें, तब समाज के कल्याण करें। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे।